बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब की शब्द बिन सूरत आंध्री कहा कहो कहाँ को जाए, द्वार न पाए शब्द का दर दर भटका खाए। हर शब्द में एक बहुत गहनता है। सूरत अंधी कैसे हो जाती है? साहब बोल रहे हैं शब्द बिन सूरत आंध्री कहो कहाँ को जाए, द्वार न पाए शब्द का दर दर भटका खाए। यही एक चीज पर मैं हमेशा बहुत जोर देकर बोलता हूं कि भाई नाम के बिना सूरत अंधी रहेगी। गुरु एक ऐसा एलिमेंट आपके अंदर छोड़ता है जो आपके हृदय को प्रकाशित करता है। तभी तो कहा ना, गुरु बिन ज्ञान न उपजे कोई कोटिन करे उपाय। धनवंता तो हरि भजे तो हर्ष मिले भगवंता, रंक धनी को नहीं चाहे प्रेम प्रतीता। गुरु भक्ता मोह भावे कहे कबीर अतीत, गुरु भक्ता मम भक्ता साध भक्त मम दास। साहब कह रहे हैं नामवंत बहुते मिले। पहला तो नाम करने वाले मिलते नहीं है, पर आगे क्या कह रहे हैं? नामवंत बहुते मिले, ध्यानवंत अनेक। वाह भैया, ध्यानवंत अनेक, वाह। ज्ञानवंत बहुते मिले, बड़े बड़े ज्ञानी मिले। ध्यानवंत अनेक, बड़े ध्यान करने वाले अनेकों मिले। कहे कबीर धर्मराज से गुरुवंता कोई एक। वाह, गुरुमुख तो एक बहुत बड़ी युद्ध है। मन के तर्क वितर्कों से परे उठ करके वो अपने को समर्पित करता है। ये बहुत बड़ी बाजी है। आत्म पूजा जीव दया परमात्म को सेव। वाह, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। ये सब में आप उसका रूप देखना। अगर आप में थोड़ा सा भी चिंतन है तो हर जीव में प्रभु का रूप दिखेगा। बस आत्मा का आपको हर एक चीज में दर्शन होगा। इसलिए जीव दया और आत्म पूजा, इन सब देव अवर्ण नहीं पूजा। ये बहुत बड़ी उपासना, बहुत बड़ी साधना है। मैं कुछ ऐसे सटीक प्रमाण देता हूं जो प्रत्यक्ष होते हैं। मैंने कहा था ना, मेरी स्टेज के ऊपर उन्होंने सीलिंग की है, तो थोड़ी जगह थी, वहां कबूतर कबूतरी दोनों आते थे। वहां उन्होंने अंडा दिया था। जब वो आते थे तो थोड़ा व्याधान पड़ता था। मैंने लड़कों से कहा, भैया ये जगह बंद कर दो, लेकिन पहले देखो। इन्होंने यहाँ बच्चे तो नहीं दिए। आप सोचे ना, आप अपने बच्चे को कितना प्रेम करते हैं, कितने व्यथित हो जाते हैं उसके लिए। इस तरह सभी जीवों में एक ही चीज है, आत्मदेव तो सब में दिख रहा है। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, छोटे बच्चे हैं। मैं कहा अभी रहने दो। इस बात को मैंने 2 महीने पहले भी उठाया था, 1-1.5 महीना पहले उठाया था शायद। अभी वो बच्चे बड़े हो गए, उड़ने लगे। मैंने लड़कों से कहा, भैया ये बार बार ऊपर अब आ रहे हैं। पहले तो कबूतर कबूतरी थी, अब तो दोनों बच्चे भीड़ हो रही है। अब इसको बंद कर दो, अब ये खाने पीने उड़ने लायक हो गए। मैंने वो जगह बंद करा दी। आप मानेंगे 5-6 दिन से बार बार वहीं आकर रुक रहे हैं। उस स्थान से उनको स्नेह हो गया, सुख मिला, सुविधा मिली, छोड़ना नहीं चाहा। अब वो बार बार उधर आ जाते हैं, हताश होकर उस जगह को देखते हैं। मैं उनको कहता हूं अब जाओ, कहीं उड़ जाओ और जगह हिसाब बना। हित अनत पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। आप थोड़ा सा विचार करना, कई प्रसंग मिलते हैं। अगर आप कबीर मंशूर में देखेंगे जानवरों के ऊपर, तो इतना साहब ने लिखा है कि पूछिए मत। सुबह मैं पूरे कार्य का निरीक्षण करने के लिए निकलता हूँ 6 बजे के आसपास।
तो रास्ते में एक घर है, गांव है, एक कुतलू, 2 छोटे बच्चे कुत्ते के। मैं कुत्ता नहीं पालता, तंदुरुस्त थे। मेरी गाड़ी के आगे वो आकर पूंछ हिलाने लगे। उनको देखकर थोड़ी दया आई। मैं अपनी गाड़ी में प्रसाद के रूप में लड्डू और बर्फी रखता हूं। मैंने दोनों को एक एक पीस बर्फी का दे दिया। वो बड़े खुश हुए, फिर मुझे देखते रहे। उन्होंने मुझे पहचान लिया। अब उस रास्ते से सुबह रोज निकलता हूं, दोनों वहां मेरा इंतजार करते हैं। मैंने एक लेख पढ़ा था, एक ये ब्रिटेन का लेख था, आज से करीब मैं 25 साल पहले पढ़ा था। एक आदमी की डॉल्फिन से दोस्ती हो गई। वो सेना में ऑफिसर था, रोज जाता था समुद्र के किनारे। उसी टाइम पर डॉल्फिन आती थी। वो डॉल्फिन को बड़ा प्रेम करता था। संयोगवश वो 2-3 दिन नहीं आ पाया। जब मैं बाद में आया, उसको उसी जगह पर डॉल्फिन मरी हुई मिली। उसका इंतजार कर रही थी। साहब ने अहिंसा को बहुत बड़ा महत्व दिया, सत्य और अहिंसा को। महात्मा गांधी ने मटेरियली साहब का लिया। भाई, अगर आपको इसमें कहीं संदेह है तो कबीर चौरा पर एक शिलालेख है, उसको पढ़ लीजिएगा जाकर। महात्मा गांधी की माता खुद कबीरपंथी थी, साहब को मानती थी। उनके घर में दुआ लिखा, श्वास श्वास प्रभु सुमर ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में आवन होए ना होए। ये दुआ उनके घर में लिखा। गांधी जी का मंथन करेंगे तो आपको अंदर से कबीर साहब का दर्शन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने नशे पर भी पाबंदी का कहा और सत्य को ज्यादा महत्व दिया, अहिंसा को विशेष महत्व दिया। अब ये साहब की वाणी है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। नशा अवगुण कहूं शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे, द्रव्य गांठ को दे। आप देखिए 50 करोड़ लोग अन्य अन्य भाव से कबीर पंथ में हैं वर्ल्ड में, पर एक चीज तो सब में है, मांस वो खाते नहीं है, शराब वो पीते नहीं है, बाकी अलग अलग धारणाएं हो सकती है। इसलिए बहुत बड़े समाज सुधारक और महान मानवता के मसीहा थे। उन्होंने दुर्बल को न सताइए, या की मोटी हाय, बिना श्वास की फूकनी, लोहा देत गलाए। गुरु भक्ता मम भक्ता, हाँ, गुरु की सेवा गोविंद की सेवा। आगे साहब कह रहे हैं, गुरु रूप में आप कहा। एक शब्द आता है उनका, आप ही बिंदु है, समुद्रपन आप ही। आप ही गुरु है, शिष्यपन आप ही। हाँ, आप ही गुरु, शिष्यपन आप ही। जब वो कृपा मेहर करते हैं तब शिष्य में शिष्यत्व आता है, उनकी कृपा से। इस तरह गुरु भी उनकी कृपा से। नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई, पांचों को लखे प्रपंचा, आत्म पूजा जीव दया, पर आत्म को सेव। घबरा इस संसार में 2 बातें सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। कर्म फल 1000 गुना बढ़ता है। आप मक्की का एक दाना बोते हैं तो कितना बढ़ जाता है। इस तरह घबरा इस संसार में 2 बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। वह किसी ने खूब कहा, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, और भी गिरजाघर है, अगर तसल्ली नहीं तो गिरजाघर भी तोड़ो, कह रहे हैं, पर किसी का दिल ना तोड़ो, ये खास खुदा का घर है। इसलिए किसी को सताना है ही नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये सभी चीजें दुनिया को साहब दे गए, नॉर्मल बात नहीं दी है। कहे कबीर सतनाम भज सहज परम पद से ले,
बहुत आराम से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। आगे क्या करें, पांचों को लखे परपंचा नाम भजे जी पावे संचा। यानी पांच कौन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और इंद्रियां इस शरीर में धमाल मचाए हैं, ये सब काबू में आ जाएगी। पांचों प्रपंची तन भक्ता भुक्ता, पांच तीन साधे अवधूता। पांच तत्व 25 प्रकृति और 3 गुण रजतम सत। तीनों गुण हैं विश्व के मूला। तीन लोग हैं, सतोगुण से स्वर्ग आदि है, रजोगुण पृथ्वी लोक है, सतोगुण के मालिक विष्णु जी, रजोगुण इसलिए वो विष्णु लोक भी कहा जाता है, ब्रह्मा जी, इसलिए यहां हमारी धर्म और संस्कृति में वेद का विशेष महत्व है। तमोगुण शिव जी। सुर नर अज हरिहर मुनि जेते, तन धर 5 3 धरते थे। हाँ, क्या कह रहे हैं? सुर नर मुनि हरिहर मुनि जेते, हरिहर ब्रह्मा विष्णु आदि, अज हरिहर तन धर 5 3 घरते थे। सबको ये पांचों ने और तीनों ने घेरा। बिरला गुरु गम परखे परख भय न्यारा, सो बाचे जिन नाम विचारा। बार बार घूमकर साहिब की वाणी एक ही चीज पर आकर रोकती है। बिरला गुरगम परख नियारा, यानी बहुत कम लोग हैं जो इस डगरिया को पकड़कर दुनिया से न्यारे हो जाते हैं, फिर दुनिया उनको परेशान करती है। सो बाचे जिन नाम विचारा, वही बचेगा। यमताश निकट ना आवे, उसके पास नहीं आ सकता है। ये महात्म है नाम का। नाम बिना जग बावर अंधा, बावर कहते पागल को। नाम बिना जग बावर अंधा। इस बात को तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम से पहले कैसे थे आप, ये इस चिंतन से आपको स्थिति पूरी साफ हो जाएगी। शब्द बिना जग बावर अंधा, पागल और अंधा है, बिल्कुल अंधा। क्यों? अपने अंदर के विकार ही समझ में नहीं आए। बावर क्यों? अरे भाई, जब सबको पता है कि आत्मा नित्य है और संसार अनित्य है, शरीर क्षणिक है, तभी भी इसकी अनदेखी करके आदमी सिर्फ शरीर के लिए जी रहा है। सदगुरु शब्द परख पंचशाला, जो जीते जग बरबस काला। खुद ब खुद बरबस ही स्वाभाविक वो काल को जीत लेगा। बच्चियों, एक उपाय। अब यहां साहब कह रहे एक ही उपाय से बच सकते, सार नाम को पाकर। मन काल निरंजन अंसा, ये मन ही आए काल कराला, अज्ञानी को करे विधिवंसा। इसलिए नचारा बाजीगर का बांद्रा, ऐसे जीव मन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। शैतान खामोश नहीं बैठता है, शैतान हमेशा किसी को दुखी देता रहता है। मन ऐसा है। ज्ञान प्रवेश हुए मन साचा, नाम बचे जीव यम से बाचा। नाम भजे जीव यम से बाचा। कह रहे जैसे नाम प्रवेश करेगा मन काबू आ जाएगा और यम से बचेगा। यमताश निकट ना आवे, यमदूत उसके पास नहीं आ सकता। भजे नाम जो मन चितलाई, 5 25 3 थक जाए। अब यहां क्या कह रहे?
वो नाम 5, 25, 5 तत्व, 25 प्रकृति, तीनों गुण को काबू कर लेगा। प्रकट होए कला सतनामा, जब वो सच्चा नाम हृदय में प्रकट हो जाता है, शब्द परखे चले ते शुभ कामा। बस फिर चाल बदल जाएगी, पाप कर्म नहीं होंगे, आप शुभ कर्म करते जाएंगे। नैन नासिका जिह्वा श्रवण इंद्रिय स्थान, आंख, नासिका, नाक, जिह्वा, जीभ, श्रवण, कान, इंद्री, विषयान इंद्री, शिशन इंद्री, पांचों आने सहजगर सोई सिद्ध प्रमाण। पांचों इंद्री सम कर राखे, नाम अमीरस निस्दिन चाखे। अब ये कैसे आदमी को भटकाते हैं? जिब्या बंका घाट जुगावे, मिथ्या चुगल अमिश ना भावे। जीभ की आदत है, इसको साधना। पहला तो स्वाद के अधीन है, दूसरा चुगली निंदा ये जीभ करेगी। किसी के लिए कभी भी कुछ बोलने से पहले सोचना, आप उसकी निंदा तो नहीं कर रहे। निंदा क्या है? निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। जो बोले वो अक्षर सांचा, सच ही बोलना है। झूठ बोलने से बुद्धि का नाश हो जाएगा, वो अपने आप में ही गिर जाएगा। पहले अपने आप को उठाओ ना थोड़ा। जो साहेब दे धार घृत मेवा, सहज भाव कर दोनों लेवा। अगर रूखा सूखा साग अलूना, प्रेम भाव से पाए दूना। जब आप पूरे समर्पित हो जाते हैं, सब काम फिर साहब करता रहता है। आप देखो ना, छोटा बच्चा है, माँ पूरा काम नहीं कर रही है। समर्पण यहाँ पर तो शरणागति है ना। ग्रही सदगुरु सेवा करे, भाव भक्ति आनंद। लोग आते, मैं कहता हूं भाव रखना। गृहस्थ सेवा से तरेगा। कहे कभी वैरागी निर्वाणी निर्द्वंद, वैरागी निर्द्वंद रहे। शब्द विचारे पथ चले, ज्ञान गली दे पाऊं। शब्द विचारना और पैर रखने से पहले देखना कोई जीव तो नहीं मर रहा है। इस संसार में जो भी जी रहा है उसे जीवन का अधिकार है। चींटी से हाथी पर्यंत आप देखकर चलें। अब साहब क्या कह रहे हैं? क्या रमता क्या बैठा। अरे बैठे और रमते क्या, चलते क्या। क्या ग्रह कंदल शांत, चाहे कहीं भी बैठे हुए हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहे कबीर मैं उसी ठिकाने। सूरत सुहागिल सो सही जो गुरु आज्ञा में। बस ये सूरत संभाले रखना। मन सूरत पर हमला करता है, सूरत आत्मा है। बस सूरत संभाले का जाए, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कदम ना जाए। गुरु आज्ञा जो मेटे ही, ताए कुशल हुए ना। यहां एक शब्द बड़ा भारी साहब ने कहा, गुरु आज्ञा ते आवे गुरु आज्ञा ते जाए, कहे कबीर दास को तीन लोग डरना है। फिर क्या कह रहे? गुरु का शब्द उल्लंघ कर, उल्लंघने का मतलब क्रॉस कर दे। चेला कहूं जो जाए, शिष्य अगर कहीं जाता भी है, स्वर्ग की तो बात क्या, नर्क ठोर नहीं पाए। हाँ, नर्क में भी जगह नहीं मिलती, भटकता रहता। गुरु आज्ञा ते आवे गुरु आज्ञा ते जाए, कहे कबीर दास को तीन लोग डरना है।
मैं अक्सर लोगों को क्या कहता हूं पता है, आप घर में कोई जानवर नहीं पालना। बिल्ली, कुत्ता, पशु आदि जितने हैं उनकी आंखों में घूर कर नहीं देखना। जब साहेबंदी में घुर के नैन में देखने से एक ऊर्जा मिलती है तो उनकी बुद्धि भी कुंठित हो जाएगी। किसी पक्षी को पिंजरे में नहीं रखना, किसी जीव को बंधन में नहीं रखना, उनका अपना संसार है। कुत्ता तो पालना नहीं, लोग शौक से कुत्ते को पालते। कुत्ता एक जानवर है, कुत्ते से दुश्मनी नहीं है, उसकी वृत्ति अलग है, मांसाहारी जीव है ये। अभी अभी मैं जब यहाँ आया 20-25 मिनट पहले पंजाब से एक आदमी आया, मुझसे आज्ञा ले रहा था। कितना प्यारा था, कितना गुरमुख था। बोला साहब जी मैं डॉगी रखना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा चाहिए। मैं कहा डॉगी, कुत्ता क्यों रखना है? बोला गुरुजी पंजाब में मंजे खुल जाती है। आजकल लोग जीविका उपार्जन के लिए कई हथकंडे अपना रहे हैं। मैं तो गली गली घूम रहा हूँ ना, किसी एक सिंहासन पर नहीं बैठा हूँ। गांव गांव जाता हूँ सत्संग करने, गली गली जाता हूँ, कई घरों में जाता हूँ। तो उसने बोला गुरुजी आजकल मंजे बड़ी खोल रहे हैं पंजाब में। मैं कहा वो कैसा? यानी रात में वो मंजे उठा कर ले जाते हैं। मंज वो भैंस को बोल रहे। तो वो बेचारा मुझसे आज्ञा मांग रहा था कि आपका शब्द है कुत्ता नहीं पालना है, क्या मैं कुत्ता रख सकता हूँ? वो इतने तरीके से मंज को ले जाते हैं, कुछ ऐसा खिलाएंगे, वो बस उनके पीछे पीछे चल पड़ती है, बोलती भी नहीं है, मालिक को पता नहीं चलेगा। पता है मैंने क्या कहा? हाँ पालना। एक साहब ने एक शब्द बोला है ना, कहीं कहीं तो आपको थोड़ा विचार करना पड़ता है। साहब ने एक बार बोला, कहीं मारे मर्द कहीं भागे मर्द। हाँ सब चीज बोल दिया। भाई अगर किसी दुर्बल को कोई मार रहा है, सता रहा है, उसको बचाया आपने, उसको घसीटा और परे किया, वो मर्दानगी है। अभी कह रहे हैं कहीं भागे मर्द, ये क्या मसला है? जो भाग जाए वो भी मर्द है। वो कैसे? मान लो 5-6 आदमी घेर लिए, आप उनसे नहीं निपट सकते, उनके बीच से भागकर निकल जाना कितनी बड़ी मर्दानगी है। तो साहब के हर एक शब्द में सार है। मैंने उसको आखिर यूं कहा, भैया ठीक है कुत्ता आप रखना वहां, लेकिन ज्यादा लपड़ना चपड़ना चूमना चाटना नहीं कुत्ते को, उसको बस अपने काम पर रखना। यहाँ गुज्जर लोग भी कुत्ता पालते हैं। मैं आपको एक वृत्तांत बताता हूँ जानवरों का। वो बहुत, अगर उनको देखेंगे ना, अभी भी वो नियम पर चल रहे हैं। इंसान बहुत बदल गया है। एक गुज्जर ने एक कुत्ता रखा, कोड़ी साइड में, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, वहां की बात है। मेरा वहां भी आश्रम में जाता ही रहता। कुत्ता इतना हेल्दी था, उसके बाड़े में 100-200 बकरियां थी। चीते को नहीं घुसने देता था रात में, चीते से निपट लेता था। इतना ताकतवर कुत्ता था, चीते से निपटता था। एक भी बकरी उसने चीते को खाने नहीं दी। चीता चालाक है। एक दिन अचानक उस कुत्ते पर पीछे से वार किया, गर्दन पर। कुत्ता मर गया। पता है उस गुज्जर गुजरी और उसके परिवार ने 3 दिन रोटी नहीं खाई, रो रहे थे। पशु बड़े निष्पक्ष है, इसलिए भैया मत सता किसी को जालिम, मत किसी की आहले, दिल के दुख जाने से हर्ष भी हिल जाते हैं। दुर्बल के पास बहुत बड़ा हथियार है। लड़ना तो चाहिए ही नहीं ना, जीतने में भी नुकसान है, हारने में भी नुकसान है। दुर्बल को सताया तो उसके पास बहुत बड़ा बम है,
ऐसा बम एटम बम भी नहीं है। अब साहब वो दुर्बल का बम बता रहे हैं। दुर्बल को न सताइए, या की मोटी हाय, उसकी जो हाय निकलेगी ना गला देगी आपको। लोहा देत गला है, वो हाय लोहे को भी गला देगी। दुर्बल को न सताइए, या की मोटी हाय, हाय कहते हैं बद्दुआ को। इसलिए सबसे किसी को ऐंठ नहीं दिखाना। मैं तो कह रहा हूं दादागिरी से यूं भी नहीं चलना, ये तो बदतमीजी है। कुछ पुराने जमाने में बदमाश को बड़ी घृणा से देखते थे, आजकल हर एक आदमी दबंग बनना चाह रहा है। कैसी स्थिति आ गई है, शिष्टता को किनारे कर दिया। सूरज सुहागिन सो सही जो गुरु आज्ञा माए, गुरु आज्ञा जो मेटता है कुशल होए ना है। पिय सम्मुख सेवा करे जो पतिव्रता जान, पिय तज जित तित रमे भरत भंग तपमान। जो पति के अतिरिक्त अन्य किसी के यहाँ इधर उधर छिनार हो गई, छिनार यूपी में कहते हैं जो बच्चलन है, उसका कोई महत्व नहीं है। आज उल्टा जमाना आ गया, बहुत उल्टा जमाना आ गया। गुरु आज्ञा ले आवे गुरु आज्ञा ले जाए, कहे कबीर सो संग प्यारे बहुविध अमृत खाए। कहे कबीर गुरु प्रेम बश क्या नेरे क्या दूर, जाको चित जासे बजे सोते हैं सदा अजूर। जो गुरु बसे बनारसी दीजे सूरत पठाए, शब्दुरी असवार है पल्लावे पल जाए। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। एक मास्टर जी आते हैं सार से मेरे पास, बड़ा निर्मल स्वभाव है, अच्छे है। वहाँ उन्होंने मेरे 2-3 प्रोग्राम भी आयोजित कराए थे। वो अक्सर सत्संग में कुछ बातें भी पूछ लेते हैं, कभी कभी भोलेपन की बात भी कर लेते हैं। अच्छे विद्वान तो हैं ही हैं। तो बहुत दिन से मुझे 7-8 दिन से उनका बहुत मुझे ध्यान आ रहा था। अब सवाल उठा, मैं तो उनका ध्यान किया नहीं, उनका ध्यान क्यों आ रहा था। और सही में थोड़े दिन बाद फिर मास्टर जी यहाँ रांजली में हाजिर हो गए। मैं कहा वाह, जिसकी सूरत जहाँ है वो वहां जाकर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बस वो आत्मा घूमती है। फिर सूरत जात नहीं लागत 12, कहे कबीर गुरु प्रेम बश क्या नेरे क्या दूर। जो गुरु बसे बनारसी दीजिए सूरत पठाए, सूरत प्री असवार है पल्लावे पल जाए। आपकी आत्मा को कहीं जाने में ध्यान नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। जाकी सूरत लाग रह जाए वहां, कहे कबीर पहुंचाऊं तय वहां। जाको चित जासे बसे सोते हैं सदा हजूर। गुरु आज्ञाते जो रमे रमते तजे शरीर, ताकि मुक्त हजूर है सदगुरु कहे कबीर। वाह, यहां कह रहे गारंटी है मेरी गुरुमुख के लिए, पक्का वो देश चलेगा। गुरु के सम्मुख जो रहे सहे कसोटी दुख, कहे कबीर वाह दुख पर वारों कोटि सुख। वाह क्या बात है, कह रहे हैं वो दुख भी इतना प्यारा है कि करोड़ों सुख भी उसके आगे कुछ नहीं है। एक बच्चा मुझे बोला, ये मेरा दादू मुझे डांटता ही रहता है। मैंने कहा सुनो, दादू तो तेरा डबल बाप है। दादू पोतरे से बड़ा प्यार करता है, क्योंकि दादू देखता है जब आदमी को बेटा होता है ना, खुश होता है कि मेरा वंश चला। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बेटा बड़ा हो गया, अगर बेटे को संतान नहीं हुई तो बाप पछताता है मेरा वंश यहाँ खत्म हो रहा है। इसलिए पोतरू आते ही वो प्रसन्न हो जाता है। मैं कहा भाई देखो, दादू तेरा दुश्मन नहीं है, तू शैतानियाँ जरूर करता होगा और तेरी गंदी आदतें मिटाने के लिए वो तुझे डांट रहे होंगे। वो बोला दादू, बच्चे चाहते हम जो करें वो करते रहे।
हमें कोई बोले नहीं, ऐसे ही आदमी कह रहा है। गुरु के सम्मुख जो रहे सहे कसौटी दुख, बहुत भी दुख मिले। कहे कबीर वाह दुख पर वारों कोटिन सुख। वाह, जब मैं फौज में भर्ती हो रहा था, 68 की बात है, उस समय क्या हुआ था, 62 और 65 में थोड़ी कैजुअल्टियां हुई थी, तो लोग फौज में कम जा रहे थे। जब मैं फौज में जाने के लिए तैयार हुआ, अपने पिता से भी आज्ञा ली, बोला ठीक है जाओ। मेरे रिश्तेदारों ने, मेरी बुआ ने, पिताजी की बहन ने, बाकी ने भी पिताजी से कहा कहाँ बेटे को भेज रहे हो। मेरे पिताजी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोला सब ऐसा सोचेंगे देश की रक्षा कौन करेगा, ये गलत नहीं जा रहा है, जा रहा है जाए। वाह। फिर मैं जब संन्यास में आया, घर नहीं गया, 10 साल में एक बार गया। पिता ने पूछा, माता ने पूछा, तो मैंने उनको बताया। पता है उन्होंने क्या बोला, क्या लाजवाब बोला। वो बात हमेशा मेरे हृदय में रही। कहा सुनो, मेरे 6 बेटे हैं, लेकिन बेटे तू सबसे ज्यादा प्रिय तू है। कोई बात नहीं, तू अगर संन्यास में जा रहा है जा, गुरु के पास रहता है जा। मेरी एक बात याद रखना, उनको छोड़कर नहीं आना कभी फिर। वाह क्या बात थी, आधे में नहीं भगना। मैं कहा ठीक है। दूसरा पता है क्या बोला, जब तक हम जिंदा है हमसे मिलना, साल में एक बार मिलना। क्या बात थी। दुर्भाग्यवश वो उसके बाद शरीर ही छोड़ दिए, मेरी उसके बाद उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। कहने का ये मतलब है, साहब यहां कह रहे हैं गुरु के सम्मुख जो रहे सहे कसौटी दुख। अरे भाई, गुरु जैसे गलती करोगे टोकेगा ही टोकेगा। जो गुरु शिष्य की त्रुटि को नहीं बोल सकता है वो मृतक गुरु है। अब यहाँ साहब क्या, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पीछा पड़े रहे, नहीं नहीं नहीं। आप बच्चों को टोकते हैं, क्या उनका अनहद चाहते हैं क्या? नहीं। गुरु समान नहीं जाता। गुरु धोबी, शिष्य कापड़ा, साबुन सृजनहार, सूरज शिला पर धोइए निकसे रंग अपार। गुरु कुमार, शिष्य कुंभ है। कुंभ कहते घड़े को, गड़गड़ काड़े खोट अंदर घड़। कुमार घड़े को क्या करता है, पहले चाक पर घड़े की आकृति बनाता है, आकृति बन जाने के बाद चाक से घड़े को उतारता है। उसके पास एक लकड़ी की थाप है, वो थाप मारता है उधर उधर चारों तरफ घड़े के, अंदर हाथ दिया हुआ है। अब सवाल यह आया कि थाप क्यों मार रहा है, कहीं इसमें कंकड़ तो नहीं रह गया कोई। अगर कंकड़ रह गया है तो भट्टी में देने पर घड़ा वहीं से चटकेगा। ऊपर से तो लग रहा है कि वो मार रहा है थापी से, लेकिन अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। सदगुरु ऐसा कीजिए, गड़गड़ काड़े खोट अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। शिष्य क्या कह रहा है, मेरी खोट भी रहने दे, अपनी कृपा करना। नहीं बनेगा ऐसा। ये तो वैसा ही हुआ। ये उदाहरण भी मैं कई बार दिया हूं। बचपन में मेरे पैर में फुंसी हो गई, बच्चे लोग अनाप शनाप खा लेते हैं, बहुत दर्द हुआ। बच्चों को दर्द भी ज्यादा होता है, उनकी कैपेसिटी कमजोर है। मेरी माँ मुझे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गई। मेरी उम्र 3-4 साल थी, पर मुझे याद है डॉक्टर साहब ने देखा, उसने लिख दिया कुछ दवा और कहा नर्स से पट्टी, मलहम पट्टी कराओ। जब मेरी माँ नर्स के पास ले गई तो नर्स ने कैंची उठाई, उस फुंसी के अंदर मवाद थी, वो उसको काट करके मवाद निकालना चाहिए। मैंने कहा क्या कर रही हो? बोला भाई इसके अंदर मवाद है, इसको निकालना है, हमने मलहम पट्टी रखनी है।
मैंने कहा ना, ऐसा करो, इसी के ऊपर मलहम रख करके पट्टी बांध दो। मैंने नर्स को बोला, सिस्टर को बोला कि इसी के ऊपर मलहम रख करके पट्टी बांध दो। उसने कहा देखो ऐसे पट्टी नहीं हो पाएगी, ये मवाद तो निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा ना ना ना। मेरी माँ को इशारा किया, पकड़ इसको, दबा। अजी बस क्या था, मेरी माँ ने घुटना रख दिया मेरे पेट पर ताकि मैं उठ नहीं पाऊँ। मेरे दोनों हाथ पकड़े, नर्स ने एक टांग पकड़ी और वो मेरी फुंसी काटी। मैं 50 गालियां बका होगा नर्स को। बच्चे गाली भी बकते हैं, वो आपस में खेलते हैं, सुनते हैं। वो मुस्कुराती रही। बाद में आप भी ऐसा ही करते हैं, जब जख्म को साफ करते हैं नर्स या नर्सिंग असिस्टेंट, तो आप क्या कहते हैं, आराम से करना साफ। वो आराम से नहीं करने वाला है, उसने घसीट कर यूं साफ करना, क्योंकि जो मवाद थोड़ी इधर उधर भी है वो भी निकले, नहीं तो तंत्रिकाएं जुड़ नहीं पाएगी। इस तरह साहब भी यही कह रहे हैं, गुरु के सम्मुख जो रहे सहे कसौटी दुख, कहे कबीर बा दुख पर वारू कोटो सुख। उस दुख करोड़ों सुखों से भी अच्छा है। गुरु झिड़के, गुरु मारे, गुरु पार उतारन हारा। नानक देव जी भी कह रहे हैं। सदगुरु अधम उदाहरण, दया सिंधु गुरु नाम, गुरु बिन कोई ना तर सके किया, जब अल्लाह राम। गुर बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। अभी यहां कुछ लोग आश्रम में रहने आते, कहते सेवा कर, उनके मंतव्य को समझता हूं। अब वो कुछ चोरी भी कर लेते हैं और कुछ थोड़े से चरित्र से भी कमजोर होते हैं, तो यहाँ की शुद्धता बनाए रखने के लिए सख्त कदम तो उठाना ही पड़ेगा। किसी का नाम नहीं लेता हूँ। कुछ दिन पहले एक सेवादार ने एक आदमी का मोबाइल उठा लिया। वो बेचारा बोल भी रहा था, इसने उठाया। चलो कोई बात नहीं है, बाद में वो मोबाइल पकड़ा गया और उसी ने उठाया था। कहने का मतलब है फिर ताड़ना नहीं दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। गुरु कुम्हार गुरु शिष्य है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार कर उन पर मारे चोट। गुरु मुक्तावे जीव को 84 फन छोड़, मुक्त परवाना दे जो यम से तिनका तोड़। हाँ, मुक्ति परवाना यानी टिकट देता है मोक्ष की। नाम मिला तो सब मिला, अंतर रहा न हेत, मनसा वाचा कर्मना, साहेब सदगुरु एक। वेद पुराण साधगुरु सबन कहा निज बात, गुरते अधिक न दूसरा, क्या हरि क्या पित मात। हाँ, कह रहे हैं वेद पुराण सब गाकर एक बात कह रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। वेद पुराण साधगुरु सबन कही निज बात, अपनी बात में कहा है, गुरु से अधिक न दूसरा, क्या हरि क्या पित मात। क्या परमात्मा क्या पित माता, क्या साहिब के दोहे हैं। ताते शब्द विवेक कर, कीजिए सो साज, जयमित गुरु से प्रीत रहे सोई, कीजिए सोई काज। दासापन क्या चीज है। इब्राहिम अदम एक बहुत बड़ा बादशाह था। उस जमाने में गुलाम प्रथाएं थी, दास दासियों की प्रथा थी। क्या था, छोटे छोटे राज्य थे, डाकू लोग आते थे, गांव में डाका डाल करके पैसा लूटते थे और जवान लड़कियों को और लड़कों को बंधक बना कर ले जाते थे और बाद में उनकी नीलामी होती थी। कहते नहीं तुम्हारे बाप का गुलाम हूं क्या, वो गुलाम प्रथा थी पहले। अदम शाह ने भी अपने मंत्री को कहा मुझे एक दास की जरूरत है, खरीद के लाओ।
कहते नहीं कि आपके बाप ने खरीदा क्या मुझे? पहले मनुष्य बिकते थे, अरे बिकते तो अभी भी है। मैं अभी किसी जगह का नाम लूंगा तो शायद वहां के लोग दुखी हो जाएंगे। अभी भी एक देश है जहां से लड़कियां बिकती हैं, गरीब देश हैं, और 2-2 4-4 लड़कियां होती है, एक लड़की बेच देते हैं। फिर वो लड़की को जो बेच दिया उससे वेश्यालय पर काम कराते हैं। क्या इंसान अपनी जीविका गुजारने के लिए काम कर रहा है? बहुत दुखद है। तो बंधुओं, इस तरह से आगे साहब बोल रहे हैं, जहमत गुरु से प्रीत रख। तो अदम शाह ने कहा भाई एक दास मेरे लिए हो। अब यहां साहब कह रहे हैं जिस तरह से वो प्रीत हो वो काम करना। एक दास को लेके आए खरीद कर। अदम शाह ने उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है? बोला मेरा कोई नाम नहीं है, जिस नाम से तुम पुकारोगे वही मेरा नाम होगा। तुम क्या खाना पसंद करते हो? बोला मेरी कोई पसंद नहीं, जो दोगे वही खा लूंगा। बोला तुम क्या पहनना पसंद करते हो? बोला जो दोगे मैं वही पहन लूंगा। बोला तुम्हारा खास शौक क्या है? अदम शाह बड़े ज्ञानी थे, बहुत सूफी फकीर हुए। बोला मेरा कोई शौक नहीं है, जो शौक आप कहोगे वही अपना लूंगा। बोला तुम्हारी क्या इच्छा है? बोला दास की कोई इच्छा नहीं होती है, मेरी कोई इच्छा नहीं, जो तुम्हारी इच्छा है वही मेरी इच्छा हो गई। अदम शाह को वैराग्य हो गया। विचार किया इस तरह मैं भी तो परमात्मा का दास ही हूं, फिर अपनी इच्छाएं कैसी? वो तख्त को छोड़कर अदम शाह उस गुलाम के कारण से फकीर बना था। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, ये है दासापन भैया। वाह साहब ने हर एक शब्द में पूरे सब चीजों को ऐसी वाणी में बोला है कि सबसे कम अक्लमंद भी समझ सके। पिया चाहे प्रेम रस और चाहा चाहे मान, भक्ति करना चाहे और मान भी चाहे, एक म्यान में दुई खड़क देखा सुना ना कान। यहां तो अपनी हस्ती को मिटाना होता है। गुरमुख लाल ले गए ऐसे ही नहीं बोला, इसलिए शरणागति की चीज है। जहमत गुरु से प्रीत रहे कीजिए सोई काज। बोला वही काम करना। गुरु से प्रीत निभाइए जह तत् निभे संत। बस अपने को मिटाना ही तो है। अपना यहाँ मिटाना क्या, मन को मिटाना है। प्रेम बिना डिग दूर है प्रीत निकट गुरकंथ, सोई नाचना नाचिए जह विद निभे गुरु प्रेम। कह रहे वही नाचना जिससे गुरु जी कहे कबीर गुरु प्रेम बिन कितहु कुशल ना क्षेम। कल मुझे एक लड़की का फोन आया, कई बार आया। उसके पति को कोरोना पॉजिटिव हुआ। वो बेचारी मुझे रोकर कह रही थी साहब जी आप नाराज नहीं होना। मैं कहा मैं तुम्हारी व्यथा को समझता हूँ। फिर रात में भी फोन आ गया 10 बजे के बाद भी। झल्लाहट तो थोड़ी होती है पर विचार तो करना है ना। वो मुझे यही कह रही थी कृपा करना मुझसे नाराज नहीं होना, मैं आपको बार बार फोन कर रही हूँ।
कहे कबीर गुरु प्रेम बिन कितहु कुशल ना छेम। आगे क्या बोले, जिन बातन से गुरु दुख पावे तिन बातन को कबहू न कीजिए। इसमें एक धातु है, मैं करता तू भया, मुझ में रहू ही न हो, वारू तेरे नाम पर जिद देखूं तो तू। तन मन शीश निशावर कर दीजिए सर्वस प्राण, कहे कबीर दुख सुख हरे सदा रहे गलतान। तब तो गुरु प्रिय बैन कह शिष्य चितावे दीठ, तो रहिए गुरु सम्मुख कभो न दीजिए पीठ। कुछ सेवक आते हैं, थोड़ी गलती बताओ तो मुंह फुलाकर चले जाते हैं। कोई बात नहीं, आगे क्या करें, गुरु मारे झट झटकारे, गुरु बोले गुरुतात, गुरु से प्रीत निभाइए, गुरु भव निधि कन्यार। क्या गजब साहब ने कहा, स्नेह प्रेम गुरु चरण में जय प्रकार से होए, क्या नेरे क्या दूर बस प्रेम भक्ति सुख सोए। जय शिष्य के मन बसे गुरुपत परम स्नेह, कहे कबीर काफर दिख क्या पर्वत बन गए। वाह। एक जगह साहब क्या कह रहे, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, बांस बांस की मिश्री एक भाव बिकाए। पता है फिर आगे क्या बोल रहे हैं, जाकी उत्तम प्रकृति क्या कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। वाह। इस तरह जिनकी उत्तम प्रकृति है, कुसंग उनको कुछ नहीं कर सकता, वो उत्तम है। बस इस तरह से गुरु ध्यान से, गुरु सेवा से मनुष्य बहुत तत्व प्राप्त करेंगे। ग्रंथ साहिब को उठा लेना तो उसके अंदर आपको एक धातु मिलेगा गुरुमुख का, गुरुमुक्ता का, और साहिब नजर आ जाएगा। क्षमा चाहता हूँ, आज मैंने आपके 10 मिनट ज़्यादा लिए, कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा साहिब।